शहर से थोड़ा दूर दरिया के पास सुंदर नगर नाम का एक छोटा सा प्यारा सा गांव था। गांव में राजू नाम का एक मछुआरा रहता था, जिसकी बीवी का नाम सीता और बेटे का नाम गगन था। राजू रोज सुबह सवेरे उठता जब सीता और गगन सोए हुए होते। राजू ने रोज की तरह अपना मछलियां पकड़ने का जाल लिया और झील पर चला गया। राजू जो मछलियां पकड़ता उन्हें बेचकर उसके घर का अच्छा गुजारा हो जाता। रोज की तरह आज भी राजू सुबह सवेरे झील पर आ गया था। आज तो कुछ जल्दी ही आ गया हूँ। चलो, वक्त काफी है, शायद कुछ ज्यादा ही मछलियाँ मिल जाएं। ऐसा सोचकर राजू ने अपना जाल निकाला और झील में फेंक दिया। जल्द ही कुछ मछलियाँ राजू के जाल में आ जाती हैं। आज तो किस्मत की देवी कुछ ज्यादा ही मेहरबान है, इतनी जल्दी मछलियाँ आ गईं जाल में। वो दोबारा अपना जाल झील में डाल देता है, लेकिन इस बार काफी वक्त गुजर जाने के बाद भी कोई भी मछली उसके जाल से ना टकराई। फिर अचानक झील के पानी में बड़ी बड़ी लहरें पैदा हुई और एक हलचल सी मच गई झील के पानी में। ये था एक जल परियों का घोल जो भटककर गहरे समुद्र से झील में आ गया था। बहुत मजा आ रहा है मम्मा झील के पानी में। क्यों ना हम कुछ दिन इधर ही गुजार लें? नहीं नहीं नहीं, हरगिज नहीं। पता है यहाँ पर इंसान होते हैं जो बहुत लालची होते हैं, जो पैसों के लिए कुछ भी कर देते हैं। अभी ये बातें कर ही रही थी जलपरियां कि छोटी लाडो जलपरी अचानक बेख्याली में जाल से जा टकराई और उसके पर बुरी तरह जाल में फंस गए। जलपरियों का घोल लाडो को जाल से निकालने की पूरी कोशिश करने लगा, लेकिन लाडो के पर निकल ही नहीं रहे थे। वो जाल में बुरी तरह फंस चुके थे। ऐसे में राजू के जाल की रस्सी भी जोर जोर से हिलने लगी। लगता है किस्मत की देवी फिर से मेहरबान हो गई। ऐसा सोचा राजू ने और अपना जाल अपनी तरफ खींचा। लेकिन इस दफा राजू ये देखकर हैरान रह गया कि उसकी जाल में एक जल परी थी जो जाल में पूरी तरह फंस चुकी थी। ऐ नेक दिल मछुआरे, हम भटक गए थे और झील में आ गए थे। ये हमारी बेटी आपकी जाल में आ गई है, उस पर दया करो और उसे छोड़ दो, ऐसा बोला मम्मा जलपरी ने। हम इंसान हाथ आया माल वापस नहीं करते, ऐसे ही चलता है हमारी दुनिया में। और जल परी तो बहुत नायाब होती है, नहीं छोड़ूंगा। जल परी और जल राजा ने बहुत मिन्नतें की राजू की, लेकिन राजू था कि मानने को तैयार ही नहीं था। जल परी और जल राजा की सारी खुशियां खो गई थीं और वो रोने लगे। राजू उनको रोता छोड़कर अपने घर की तरफ चल दिया। गगन की माँ कहाँ हो? जल्दी से आओ, देखो आज कैसा खजाना हाथ आया है। अरे आती हूँ, क्यों शोर मचा रहे हो? देखो जलपरी मिली है मुझे झील से। हाँ देखो ये कितनी खूबसूरत है, ये खुशकिस्मत लोगों को दिखाई देती है और मेरे तो जाल में लग गई। अब जल्दी से इसे छुपा लो, कहीं किसी को पता ना चले। साथ कोने में बैठा जलपरी को बड़े प्यार से देख रहा था और जलपरी ज़ारों कतार रोए जा रही थी और अपने मामा बाबा के पास जाने का कह रही थी। देखो इंसान, मेरी मम्मा हमेशा इंसानों से दूर रहने का कहती थी। आज मुझे पता न चला ऐसा क्यों कहती थी मम्मा। मुझे उनके पास छोड़ आओ, मेरी मम्मा मेरी बगैर मर जाएगी। लाडो,
ऐसी सिसकियां ले रही थी और रो रही थी। सीता ने लाडो को संदूक में डालकर एक कोने में रख दिया। अजी, करेंगी क्या इसका? पागल हो गई हो, ये कोई आम चीज है? जल परी है, ये बहुत नायाब होती है। मैं कल म्यूजियम वालों के पास जाऊंगा और इसे बेच दूंगा। बहुत पैसे मिलेंगे इसके, ढेर सारे पैसे, ढेर सारे पैसे। गगन लाडो के पास जाने को बहुत बेचैन था। जब गगन के मम्मा पापा सो गए तो गगन चुपके से लाडो के पास गया, संदूक खोला और बहुत प्यार से लाडो को बाहर निकाल दिया। तुम्हारे भी मम्मा पापा हैं, मेरे मम्मा पापा की तरह? हाँ, और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मेरे बगैर नहीं रह सकते। क्या तुम रह सकते हो अपने मम्मा पापा के बगैर? ये सब सुनकर गगन भी लाडो के साथ रोने लगा। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा, चाहे इसके बदले मेरे मम्मा पापा मुझे जो भी कहे, गगन ने कहा। और काफी सारी बातें करने के बाद गगन लाडो को अपने स्कूल के बैग में डालकर एक कोने में रख देता है और चुपके से अपने कमरे में चला जाता है। साथ आज कुछ ज्यादा ही सुबह सवेरे उठ जाता है। नाश्ता करके बहुत ध्यान से अपना स्कूल का बैग उठाकर स्कूल की तरफ चल देता है। लेकिन थोड़ा आगे जाकर गगन स्कूल जाने की बजाय झील की तरफ चला जाता है और जल्दी से लाडो को अपने बैग से निकालकर झील में छोड़ देता है। और लाडो के मम्मा पापा जो रात से वहीं बैठे हुए थे, उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था और वो खुशी के मारे रोने लगे। तुम कौन हो प्यारे बच्चे? ये कहते हुए उनके खुशी के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मम्मा, ये गगन है, जो इंसान मुझे पकड़कर ले गया था, ये उसका बेटा है। शुक्रिया बेटा, तुम्हारा हमारी जिंदगी में फिर से खुशियां लाने के लिए। लाडो बहुत अच्छी है, मेरे बाबा भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम इंसान पैसों के लालच में अंधे हो जाते हैं। मेरे पापा लाडो को म्यूजियम में ले जाने वाले थे, मैं इसे छुपा कर ले आया हूँ। उधर राजू संदूक खाली देखकर सीता पर चिल्ला रहा था। कहा था ना, संभाल कर रखना, हाथ आया खजाना निकल गया। हाय, हमारी तो किस्मत ही खराब है। जी, मैंने तो ध्यान से रखा था, पता नहीं कैसे हो गया ये सब। गगन, क्या तुम कुछ देर यहाँ रुक सकते हो? हाँ, बस तुम इधर ही रुको, मैं थोड़ी देर में आया, ऐसा बोला जल राजा ने। और जल राजा बिजली की सी तेजी से गहरे समुद्र में से एक हीरा लाकर गगन को दे देता है। ये अपने पापा को देना, मार नहीं पड़ेगी तुम्हें। ये कहकर जल राजा और जल परी हंसने लगे, लेकिन लाडो फिर से रोने लगी। पापा, गगन के पापा गगन को डांटेंगे। नहीं, ये हीरा देखकर वो बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत कीमती है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, ये बोलकर गगन जाने लगा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया नेक दिल बच्चे। गगन जब घर आया
तो अपने मम्मा पापा को देखकर चुपके से कोने में बैठ गया। पापा, आप उदास क्यों हो? बस बेटा, किस्मत ही खराब। जल परी हाथ लगी थी, लेकिन तुम्हारी माँ ने संदूक का ढक्कन खुला छोड़ दिया। पता नहीं कहाँ चली गई। कहीं तुमने तो नहीं छोड़ दिया उसको? ये सुनकर गगन बोला, पापा, मेरे लिए उस दुनिया में सबसे कीमती आप हो, और आपके लिए कौन है? तो तुम हो मेरे बेटे, तुम हो मेरे लिए, बहुत कीमती हो तुम। और लाडो को उसके मम्मा पापा। ये सुनकर राजू सब समझ गया, लेकिन अपने बेटे की ये बात सुनकर बहुत शर्मिंदा हुआ। पापा, आपने मुझे डांटा नहीं? पापा, लाडो के पापा ने कहा था ये पत्थर अपने पापा को देना, वो अच्छे बच्चे की परवरिश कर रहे हैं, ये पत्थर उनकी मदद करेगा। ये सुनकर राजू शर्मिंदा हुआ और थोड़ा खुश भी।